नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को समझने जा रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण के मुख से निकले पहले शब्द हैं। यह वो क्षण है जब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था। उसका मन दुख, मोह और शोक से भर चुका था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहला शब्द कहा। श्लोक है, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिक्रम अर्जुन। इसका अर्थ है, भगवान बोले, हे अर्जुन, ये कैसा मोह और दुर्बलता का भाव तुम्हें इस कठिन समय में आ घेरा है। यह आर्यों के योग्य नहीं है, न इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही यह यश देने वाला है। अब आइए इसे सरल भाषा में गहराई से समझते हैं। अर्जुन रणभूमि में खड़ा है। सामने उसके अपने गुरु हैं, अपने भाई हैं, रिश्तेदार हैं। वो सोचता है, मैं कैसे इन पर बाण चला सकता हूं। उसका धनुष नीचे गिर जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है। आंखों से आंसू बहते हैं। युद्ध करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। उसका मन पूरी तरह टूट जाता है। अब ऐसे समय में जब अर्जुन ने सारी आशा छोड़ दी है, तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। और देखिए, भगवान का पहला वाक्य क्या है? कुतस्त्वा कश्मल मिदन, यानी अर्जुन, तुम्हें यह दुर्बलता कहां से आ गई? ये प्रश्न जितना सीधा लगता है, उतना ही गहरा है। भगवान अर्जुन को उसकी वर्तमान स्थिति का आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, अर्जुन, तू कौन है और तू क्या कर रहा है? यहाँ तीन बहुत गहरे शब्द हैं। कश्मलम, यानी मन की दुर्बलता। भ्रम, मोह। अनार्य जुष्टम, जो आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, यानी जो वीरता, साहस और धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं है। अस्वर्ग्यम और अकीर्तिक्रम, इससे न तो स्वर्ग मिलेगा, न ही नाम और सम्मान। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, ये जो तुम सोच रहे हो, ये सिर्फ भावुकता है। तुम्हारे विचार कमजोर कर रहे हैं तुम्हें। तुम युद्ध के मैदान में हो और युद्ध से पीछे हट रहे हो। ये कायरता नहीं तो और क्या है? अब जरा सोचिए, ये वही अर्जुन है जिसने भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न किया था, जिसने इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जिसने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी। वही अर्जुन आज युद्ध के मैदान में लड़ने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन भावनाओं से भर गया है। लेकिन भगवान उसे याद दिला रहे हैं, अर्जुन, तू योद्धा है, तू वीर है, तू धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। ये मोह और शोक तुझे शोभा नहीं देता। भगवान की बातों का यह अर्थ नहीं है कि वह अर्जुन की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं, बल्कि वह उसे झकझोर रहे हैं। जैसे कोई पिता अपने बेटे को कठिन समय में कहता है, तू कमजोर नहीं है, खड़ा हो। कई बार हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और छोड़ देने का मन करता है। लेकिन उसी समय हमें कोई चाहिए होता है जो हमारी आंखों में देखकर कहे, क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर शक्ति है, खुद को मत भूलो। यह श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, यह हमारे लिए भी है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से डरते हैं, जब हम संघर्ष से भागते हैं, जब हम मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, तब यह श्लोक हमारे सामने आता है और कहता है, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, तुम्हें यह दुर्बलता कहाँ से आ गई? यह भगवान का सवाल है, हमारे मन से। आज के समय में भी जब कोई परीक्षा में फेल हो जाए, जब किसी का रिश्ता टूट जाए, जब नौकरी ना मिले, जब कोई अपने जीवन से हार मान जाए, तो ये श्लोक कहता है, यह स्थिति तुम्हें शोभा नहीं देती। खुद को याद करो, तुम क्या हो ये समझो, डरो मत, खड़े हो जाओ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भावनाओं में बह जाना इंसानी है, लेकिन उनमें डूबकर अपने कर्तव्य को भूल जाना ये उचित नहीं है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि रिश्तेदारों को मारना अधर्म होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये युद्ध धर्म के लिए है, अन्याय और अधर्म को रोकने के लिए है। अगर तू नहीं लड़ेगा तो अधर्म और बढ़ेगा और वो तेरी सबसे बड़ी असफलता होगी। दोस्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि कठिन समय में डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण भाग जाना ठीक नहीं। हमें अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए और उस पर डटे रहना चाहिए।
यही गीता का पहला संदेश है। खुद को पहचानो, अपने डर को हराओ और अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन तो बहाना बना रहा था, मैं रिश्तेदारों को कैसे मारूं? लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में डर बैठ गया है, उसका मन भ्रमित हो गया है। इसलिए श्री कृष्ण ने पहले ही श्लोक में उसका मन साफ किया। कहा, तू वीर है अर्जुन, डरना तेरे लिए नहीं है। तो साथियों, ये श्लोक एक चेतावनी है, एक प्रेरणा है और एक दिशा भी। हर बार जब हम खुद पर शक करें, हर बार जब हम सोचें कि अब नहीं हो पाएगा, हर बार जब हम हार मान लें, तो श्री कृष्ण की ये आवाज याद रखो, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने भी कुछ महसूस किया हो, तो हमारे चैनल भागवत गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। क्या कभी आपको भी भगवान की ये आवाज सुनाई दी है जब आप कमजोर पड़ रहे थे? मिलते हैं अगले श्लोक के साथ बहुत जल्द। जय श्री कृष्ण।